केतन अग्रवाल हत्याकांड का नया वीडियो सामने आया है। केतन की हत्या के लिए सिया और चेतन की प्लानिंग थी। हत्या के एक दिन पहले कैफे में दोनों मिले थे। सिया और चेतन मिले थे। कैफे में बैठकर दोनों ने योजना बनाई थी हत्या की। करीब 1 घंटे कैफे में रुके सिया और चेतन। शाम 4:35 पर एंट्री और शाम 5:30 पर वो बाहर निकलते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों से ही ये दावा सामने आ रहा है कि दोनों ने मिलकर यहीं पर हत्या की योजना बनाई थी। तो चेतन सिया के नए वीडियो में क्या क्या है, एक नजर इस पर डालते हैं, विस्तार से समझते हैं इस तस्वीर को भी। एक कैफे में अभियुक्त चेतन सिया की मुलाकात होती है, यह साफ दिखाई दे रहा है। कैफे में ही हत्या का यानी कि केतन की हत्या का प्लान बनाया गया। कैफे के अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं चेतन और सिया। कैफे के बाहर बैठे दिखाई दिए चेतन और सिया। कैफे के बाहर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, वीडियो में दिखाई दे रहा है। 17 जून का ये वीडियो बताया जा रहा है। 5:30 बजे तक ये वहां पर मौजूद है। अब आपको उस कैफे के CCTV 9 की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां सिया और चेतन की मुलाकात हुई थी। सिया ने अपने मंगेतर केतन को मारने की साजिश अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ इसी रेस्टोरेंट में की थी। पुणे के लुला नगर में ये रेस्टोरेंट है। हत्या के 2 दिन पहले सिया और चेतन इसी रेस्टोरेंट में यहाँ यही कुर्सियों पे आके बैठे और यहाँ पे उन्होंने काफी ढेर सारी बातें की। कई तरह से सोचा कि हम इसको किस तरह से केतन को निपटाया जाए, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग हुई, साजिश हुई। इतना ही नहीं, हमें वो CCTV में दिखता है कि सिया चेतन को घुटने पर बैठकर कन्विंस करती है कि हमें किसी भी प्रकार से केतन की हत्या करनी है। और केतन हत्याकांड पर पुलिस सूत्रों से नई जानकारी सामने आई है। अभियुक्त चेतन ने प्लान को अपने हाथ में लिया। 2 बार प्लान फेल होने पर चेतन ने सिया से कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा, अब मैं करता हूं इसका काम। प्लान को जल्द अंजाम देने का चेतन ने डाला दबाव। तो सिया से चेतन ने कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा। अभियुक्त चेतन ने प्लान अपने हाथ में लिया। 2 बार हत्या की साजिश फेल होने पर यह फैसला लिया गया। चेतन ने सिया से कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा, अब मैं करता हूं इस काम को, यह चेतन ने कहा। 2 बार सिर्फ सिया और केतन लोहागढ़ गए थे और प्लान को अंजाम नहीं दे सकी थी अभियुक्त सिया। चेतन ने प्लान को अंजाम देने का दबाव डाला। महाबलेश्वर बैचलर पार्टी में जा रहे थे सिया केतन की बैचलर पार्टी के खिलाफ था चेतन। और उसके बाद ही देखिए ये कैसे प्लानिंग की गई। केतन हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ब्लैकमेल के एंगल से भी जांच कर रही है एजेंसियां। चेतन के सिया को ब्लैकमेल करने की भी तफ्तीश की जा रही है। फोन कॉल और चैट की जांच कर रही है जांच एजेंसियां। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। जयप्रकाश, कई सारी बातें सामने आ रही हैं और अब तो यह भी आ रहा है कि किस तरीके से आखिरी वक्त में प्लानिंग की गई। जो CCTV तस्वीर है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों मिलते हैं और आगे की योजना बनाते हैं, हत्या का एक तरीके से फाइनल प्लान तैयार करते हैं। क्या इस फुटेज को लेकर अब तक पुलिस के हाथ जानकारी लगी है और इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने अगर पूछताछ की है तो क्या कबूलनामा दोनों की तरफ से आ रहा है? क्योंकि यह भी खबर है कि अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए 3 दिन हो चुके हैं पुलिस कस्टडी में चेतन चौधरी और सिया गोयल को और लगातार पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस इन्हें हर उस जगह पर ले जा रही है जहां पर इन्होंने हत्या की साजिश की प्लानिंग करी, या फिर वो बैंक गए थे, या फिर वो रेस्टोरेंट गए थे, सिनेमा हॉल गए थे, यहाँ तक कि कुछ दोस्तों के यहाँ भी ये गए थे। उन दोस्तों से भी पुणे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुणे पुलिस की इस वक्त करीब 5 टीमें पुणे शहर, लोनावला और पिंपरी चिंचवड़ में अलग अलग जगह पर इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है।
साइबर फॉरेंसिक जो ब्यूरो है वो भी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। इस बारे में जांच की जा रही है कि सिया गोयल के अकाउंट से चेतन चौधरी के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर हुए, या चेतन चौधरी के परिवार के, उनके नौकरों के, उनके कर्मचारी और स्टाफ के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर हुए, जिससे बाद में चेतन ने कैश विड्रॉ करके निकाला। क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि चेतन कहीं ना कहीं इस पूरे रिलेशनशिप में सिया को खोना नहीं चाह रहा था, सिया से वो पैसे ले रहा था या नहीं ले रहा था। सिया ने इस पूरे जो मर्डर प्लॉट है, लार्जर कॉन्स्पिरेंसी है मर्डर की, इसके लिए चेतन को कुछ पैसे दिए थे क्या, कितने पैसे दिए थे, क्या इसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं, इन तमाम चीज़ों की जांच चल रही है। अब तक 50 से ज़्यादा सीसीटीवी पुणे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ली है, जिसमें उस कैफे के सीसीटीवी भी है जहां पर हत्या के ठीक 2 दिन पहले, यानी कि 18 जून के 2 दिन पहले 16 जून को मर्डर की कॉन्स्पिरेंसी रची गई थी। वहां पर सिया गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रही है, चेतन को कन्विंस करते हुए नजर आ रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बिल्कुल जयप्रकाश, तो इस मामले में पुलिस हर सूत्र खंगाल रही है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए आपको सुनाते हैं सिया और चेतन के माता पिता ने इस पूरे मामले में क्या कहा है। बड़ी पीड़ा ये है कि जो भी है, जिसने जो भी ये किया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा, चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। हाँ, वो ऐसा चेतन बता रहा। हाँ, अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं।